अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी में पूरी तरह फंस चुका है और वो हर कीमत पर इमरान खान को सफाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं। इमरान खान की पार्टी को तोड़ा गया, कप्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम ने कहा कि अगर खान किसी गधे को भी वोट के लिए नामजद करता है तो हम उस गधे को भी वोट देंगे। जो बंदे इमरान खान की पार्टी को छोड़कर गए हैं उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो स्याह हो चुका है। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ने उन तमाम लोगों को ये कहा है कि आप जहां से भी, जिस हलके से भी आप लोग खड़े होंगे, हम धांधली करके आपको उस हलके से ज़रूर जितवाएंगे। लेकिन क्या ऐसी हुकूमत जो है वो चल पाती है? सवालिया निशान तो रहेंगे ही। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो है, जो जीनत बनी हुई है न्यूज़, टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर, वो है अरशद शरीफ की वालिदा की। आखिरकार उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है कि उनके बेटे के मोहसिन को ही उनको नामजद करना पड़ा। अरशद शरीफ की वालिदा ने एक दरखास्त दायर की है जिसमें उन्होंने इमरान खान, मुराद सईद और फैसल वाडा को शामिल तफ्तीश करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो पिटीशन दायर कर दी है। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक इन अफराद से जो है वो शवाहिद हासिल किए जाएं। इस सिलसिले में इमरान खान जो है वो पहले ही इस बात का बरमला कह चुके हैं कि साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को दरखास्त दायर कर दी है कि इमरान खान, सलमान इकबाल, फैसल वाडा, मुराद सईद और इमरान रियाज को अरशद शरीफ कत्ल केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस खबर के पीछे असल में स्टोरी क्या है। मुराद सईद इन लोगों के काबू में नहीं आ रहा। फैसल वाडा लोटा है जो कि इनके इशारों पर नाचता है। इमरान रियाज खान को ये लोग जो है वो बुरी तरह मारने के बाद कोमा में है और इसीलिए उसको अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा। इमरान रियाज खान का भी यही कसूर है जो कि अरशद शरीफ का कसूर है। और अब उनकी वालिदा पर इस हद तक दबाव डाला गया है, उनको यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में ये पटिशन दायर नहीं की और इमरान रियाज खान और मुराद सईद को आपने केस में नामजद नहीं किया तो जो पीछे रह गया है वो भी बह जाएगा। अब वो बेचारी बूढ़ी औरत है, वो क्या करे? बेटा खो चुकी, शोहर खो चुकी, उसकी सारी गृहस्थी ही ख़त्म हो गई। और मुराद सईद जो है वो इस टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट को मतलूब हैं और वो चाहते हैं किसी भी कीमत पर मुराद सईद को इबरत का निशाना बनाया जाए। और इसमें फैसल वाडा जो है उसको इसीलिए शामिल किया गया है कि सीधा शक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर ना जाए। अगर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम लिया जाता, मुराद सईद का नाम लिया जाता और इमरान रियाज का नाम लिया जाता तो उसके बाद लोग सीधा कहते कि भाई ये तो सीधी सीधी इस्टेब्लिशमेंट की कहानी है और अरशद शरीफ की वालिदा जो है उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो है वही पढ़ रही हैं। मैंने आपको बताया था जब अरशद शरीफ का मामला हुआ था तो उनकी वालिदा जो है उन्होंने बाजवा को नामजद किया था और उसके बाद आपने देखा था कि वो वकील जो उनका केस लड़ रहा था वो ही भाग गया था। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि उनकी वालिदा को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपको पता है कि इस केस में बाजवा मतलूब है तो ये ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिलनी है, सबने कब्रों में जानना है। लेकिन वो लोग हमेशा जो है वो अमर हो जाते हैं जो कि हक और सच का साथ देते हैं। आप अपना बेटा खो चुकी हैं, आपका बेटा जो है वो हक और सच की जंग लड़ते लड़ते इस पाकिस्तान में अमर हो चुका। तो खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, हक और सच का साथ दें और बाजवा का नाम लें।